सो अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्टडी किया है। तो 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। तो ये आइसोलेट किया गया था। उसके बाद मैंने आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के बारे में बताया कि पर्टिकुलर एंजाइम जो है पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पर ही अफेक्ट करते हैं और वहीं पे एक्ट करके उस डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ देते हैं और वो जो है फ्रेगमेंट में आइसोलेट हो जाता है। उसके बाद आपको ये पेज भी क्लियर है, पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए। उसके बाद जी फॉर एग्जांपल यहाँ देखो इस पेज पर 7 पेज। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द, ये सीक्वेंस क्या है? ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? दीज आर द स्पेशल सीक्वेंसेस, जैसे कि आपको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंसेस में ग्रुप्स ऑफ लेटर है, जैसे कि मलयालम MALAYALAM। आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये आपको लेटर नज़र आ रहा है मलयालम। और अगर आप इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ोगे तो वो मलयालम नज़र आएगा, अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ोगे तो वो भी मलयालम नज़र आएगा। तो द पैलिंड्रोम्स आर द ग्रुप ऑफ द लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स when read either from in the forward or backward direction, left to right or right to left, that is same। तो similar possibility is in the palindromic sequences of the DNA molecules, जिसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ मैं, ये एग्जाम्पल है एक। फॉर एग्जाम्पल GAATTC 5-2 3-, अगर हम इसको नीचे वाला सीक्वेंस पढ़ते हैं 5-2 3-, दैट इज आल्सो GAATTC। सो द सीक्वेंस रीड एज GAATTC on the 2 strands if we read in the 5-2 3- direction and read as अगर मतलब दोनों टाइप से हम इसको सेम पढ़ेंगे तो दिस इज़ द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये होगा हमारा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये भी हमारा हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम रिप्रेजेंट द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट हम किस टेक्निक से करते हैं। एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ सारा डिटेल।